बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास आपके गज़ल के टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मीर तकी मीर की गज़ल है, गज़ल नंबर 1, और इसके अशार की तशरीह हमने स्टार्ट की हुई है। मीर के तारुफ को भी हम लोगों ने पढ़ लिया। मीर की ज़िंदगी जो है वो दर्दो गम से भरी हुई थी, और इसीलिए यही जो है उनका अंदाज़ उनकी शायरी में जगह ब जगह नज़र आता है। तो हम लोगों ने पहले 2 अशार की तशरीह की है, आज हम शेर नंबर 3 की तशरीह करेंगे। शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी, कि मकदूर तक तो दवा कर चले। तो शायर जो है वो ये कह रहा है कि मैंने अपने यानी इस शेर में शायर अपनी किस्मत पर लिखे को कबूल कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं बीमार था और मेरे ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफ़ें थी। मैंने शिफा अपनी मांगी, सेहत याबी की दुआ भी मांगी, और जो कुछ हो सकता था मुझसे किया, दवा भी की और दुआ भी की। लेकिन शायद मेरी किस्मत में मुकम्मल सेहत याबी थी ही नहीं। तो इस वजह से मैं अपनी किस्मत पर राजी हूँ। मैंने अपनी किस्मत के लिखे को कबूल कर लिया। तो ये सादा सा शेर है, और इस शेर में शायर ने कोई बहुत बड़ा फ़लसफ़ा जो है वो बयान नहीं किया, बस अल्लाह की लिखी हुई किस्मत पर जो है सब्र करने का जो है वो दरस दिया है। तो शेर नंबर 3 मीर तकी मीर की गज़ल से दिया गया है। शिफा अपनी तकदीर ही में ना थी, कि मकदूर, मकदूर का मतलब होता है जहाँ तक मुमकिन हो सके हम दवा कर चले, यानी हमने दुआ भी की और हमने दवा भी की। लेकिन अल्लाह ताला ने जितनी सेहतयाबी किस्मत में लिखी थी बस उतनी ही नसीब हुई। तो अब हम तशरीह जो है वो स्टार्ट करते हैं। मीर तकी मीर को गज़ल का बादशाह कहा जाता है। मीर की ज़ुबान शुस्ता, सादा और पाकीज़ा है। उनकी शायरी में आशिकाना मज़ामीन और सोज़ो बदास की बहताब है। उनकी शायरी में तसव्वुफ़ का रंग नुमाया है। मीर की शायराना अज़मत को हर दौर में तस्लीम किया गया है। इस शेर में शायर इंसान को उसकी किस्मत पर लिखे पर राजी रहने का दरस देता है। शायर कहता है कि कुछ चीजें इंसान के नसीब में लिखी ही नहीं होती, तो इंसान को उस पर सब्र करना चाहिए, ना कि हर वक्त गिला शिकवा करता रहे कि उसे ये चीज नहीं मिली या वो इस नेमत से महरूम रहा। शायर कहता है कि उसने बीमारी की हालत में अल्लाह से शिफा की दुआ की, और अपनी सेहत याबी के लिए उससे जो भी मुमकिन हो सका उसने वो किया। उसने हर तरह का इलाज भी करवाया और अल्लाह की बारगाह में दुआ भी की, क्योंकि बीमारी की हालत में ही उसे एहसास हुआ कि तंदुरुस्ती हजार नेमत है, मगर वो मुकम्मल शफायाब ना हो सका। हालांकि अपनी दानिस्त में तो उसने अपने उसने दवा लेने में भी कोई कसर ना छोड़ी और दुआ करने में भी कोई कसर ना छोड़ी। लेकिन शायद अल्लाह ने उसकी किस्मत में मुकम्मल सेहतयाबी लिखी ही ना थी, इसलिए उसने अपनी किस्मत में लिखे को कबूल कर लिया और अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो गया। सब्र कर लिया, क्योंकि तकदीर का खेल इंसान के काबू से बाहर है। इंसान तो बस कोशिश ही कर सकता है। दरअसल तकदीर की ताकत के सामने इंसान की कोशिश बेबस है। इंसान अपनी किस्मत से लड़ नहीं सकता। अपनी तरफ से तो इंसान तमाम मुमकिन तदाबीर इख्तियार करता है, लेकिन आखिर में मुकद्दर के लिखे को कबूल करना ही पड़ता है। अगर किस्मत में मुश्किलात और बीमारियां लिखी हैं, तो इंसान को उन्हें बर्दाश्त करना ही पड़ता है, क्योंकि किस्मत के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। रेलिवेंट शेर लिखेंगे। फलाहे दीनो दुनिया मुनहसिर है तंदुरुस्ती पर, गर्ज सो नेमतों की एक नेमत तंदुरुस्ती है। शायर कहता है कि जब कोई नेमत इंसान से छिन जाती है तभी उसकी कदर होती है, इसीलिए बीमारी के वक्त ही तंदुरुस्ती की कदर होती है। बहरहाल किस्मत में लिखे को कबूल करते हुए इंसान को अपनी दुआएं जारी रखनी चाहिए और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। उसके बाद कुरान पाक की आयत का हवाला देंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, अगर तुमने शुक्र किया तो हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। इसीलिए शायर अपनी किस्मत से गिला करने की बजाय तकदीर के लिखे को कबूल भी करता है और दुआ भी करता है। इस तरीके से आज हमारी शेर नंबर 3 की तशरीह जो है ये मुकम्मल होती है। सादा सा मफ़हूम था और सादा सा शेर है, कोई इसमें ऐसी मुश्किल बात जो है वो नहीं बताई गई। हाँ, अलबत्ता अल्लाह की लिखे हुए पे राज़ी रहने का दरस जो है वो ज़रूर दिया गया है। तो उम्मीद है कि आपको तशरीह समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।